प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। आज शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 और अध्याय का नाम है संसाधन। बच्चों, इस अध्याय में हम लोग जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं, मानव संसाधन है कैसे, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है और सतत पोषणीय विकास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? बच्चों, ये है साजिया। ये अपने घर के आंगन में लगे नल के पानी से खेल रही है। ये नल को बार बार खोलकर पानी के साथ खेल रही है। इससे क्या हो रहा है बच्चों? पानी बर्बाद हो रहा है। यह देखकर आंगन में दादाजी कहते हैं कि बेटा, पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। साजिया सोचने लगती है। क्या सोचती है कि संसाधन क्या है? बच्चों, ये शब्द आपके लिए भी नया है क्या कि संसाधन क्या है? तो आइए जानते हैं संसाधन क्या है। हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। बच्चों, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं यानी सामान दिख रही है और वो हमारे लिए उपयोगी, हमारे काम का है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो संसाधन कहलाता है। हमारे चारों ओर उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। स्पष्ट है बच्चों कि कोई भी ऐसा वस्तु जो हमारे काम का है वो संसाधन है। बच्चों, संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मतलब रिसोर्स से बना है संसाधन। यह दो शब्दों री अर्थात पुनः, फिर से तथा सोर्स अर्थात साधन के मिलने से बना है। बच्चों, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थ को साधन में परिवर्तित करता है जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, जैसे सौर ऊर्जा। बच्चों, यहाँ एक शब्द है प्रकृति। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जंगल, पहाड़, नदी, ये दुनिया, इस पृथ्वी को किसने बनाया है, तो आप क्या कहेंगे? भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। तो इन्हीं ईश्वर, भगवान, परमात्मा को आप यहाँ पर प्रकृति समझिए कि ये प्रकृति ने बनाया है। तो ये प्रकृति प्रदत्त पदार्थ जो कि प्रकृति ने बनाया है को साधन में परिवर्तित करना, मतलब अपने लिए उपयोगी बनाना, और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, जैसे सौर ऊर्जा। आगे हम समझेंगे कि इस बात को कि किस तरह प्रौद्योगिकी पर सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। बच्चों, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुओं जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। यहाँ देखिए हमारे वर्ग कक्ष में क्या क्या है। बेंच, डेस्क है, किताब है, कॉपी है, कलम और पेंसिल है, झाड़न है, चौक है, ग्लोब है, अलमीरा है, कुर्सी और टेबल है, चित्र टंगे हुए हैं, मैं हूँ यानी कि शिक्षक हैं, आप छात्र हैं, और एक जो हमें महसूस हो रही है वो है हवा। तो बच्चों, इन वस्तुओं का हम लोग
उपयोग कर रहे हैं तो ये सारी वस्तुएं भी संसाधन हैं। आगे यहाँ देखिए, जल है, साबुन है, रिक्शा है, मोटर यानी कि बस है, पाठ्य पुस्तक है और सब्जी है। बच्चों, हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं। अध्ययन के लिए यानी कि पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक, पेंसिल, कलम, रबर, कॉपी आदि का उपयोग करते हैं। खाने में हरी सब्जी एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सब संसाधन है। बच्चों, कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। यहाँ मूल्य का अर्थ है बच्चों कि उसका उपयोग होता है, वो उपयोगी हो। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधन के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। आर्थिक मतलब जो रुपए देकर, मूल्य देकर खरीदते हैं, उसमें अंतर होता है। धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य जिसको हम सीन कहते हैं, पहाड़, झरना, नदी, इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बच्चों, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक माने बिजनेस या रुपया पैसा का मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट, आगे समझेंगे बच्चों पेटेंट क्या है, अगर वे पेटेंट करा लें, पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार या सोच अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है। मान लीजिए आप कोई नया सामान का आविष्कार कर लिए, कोई नई मशीन बना लिए, तो आप अपने नाम पर उसे पेटेंट कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो यदि ये दादी के घरेलू नुस्खों का, नुस्खों मतलब वो जो दवाई जानती है, जो इलाज जानती है, जो मसालों के बारे जानती है, उनको अगर हम पेटेंट करवा दें तो कुछ दिन बाद मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाएं, तब वे आपको आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। बच्चों, किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। जानने योग्य बातें में समझिए बच्चों कि किसी कौशल को करने, कौशल मतलब कोई नया काम सीख जाना। जैसे आप कंप्यूटर बनाना ही सीख गए या कोई वस्तु आप बनाना सीख गए, तो उसमें जो नया ज्ञान का उपयोग किए वही कहलाता है प्रौद्योगिकी। बच्चों, क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या ऐसा समझते हैं कि प्रकृति ने आपको उपहार स्वरूप दिया है? हाँ, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब मनुष्यों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे अपने लिए संसाधन बनाया है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है, माने बदलता है, जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जब जिस वस्तु की जरूरत मनुष्य को समझ में आई, वो उसे अपना काम लायक बना लिया। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग, जबकि प्राचीन काल में ये सौर ऊर्जा यानी कि धूप का उपयोग सिर्फ कपड़ा सुखाने, अनाज सुखाने में किया जाता था। मनुष्य का विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार विद्युत उत्पादन अन्य खोज का आविष्कारक होते हैं। कहने का मतलब एक वस्तु का आविष्कार हो गया तो उस वस्तु के सहायता से और वस्तुओं का आविष्कार होता है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चों, मनुष्य खुद एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के बिना और किसी भी संसाधन का उपयोग संभव नहीं है। मनुष्य ही संसाधन, वस्तुओं को संसाधन के लायक बनाता है
और अपने दिमाग से उसे उपयोग करता है, इसलिए मनुष्य भी एक संसाधन है। इस प्रकार संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी है। बच्चों, यहाँ मानव संसाधन की बात आ रही है, तो हम जान लेंगे कि मानव संसाधन है कैसे। बच्चों, मानव स्वयं एक संसाधन है। मैंने बताया मानव को संसाधन उसकी संख्या, मनुष्य की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ताकत, उतना शक्ति मिलेगा। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। इसको सुन ले बच्चों बात कि मानव स्वयं में एक संसाधन है और मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास कैसे होता है? शिक्षा से, तकनीक से, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। अगर हम शिक्षित होंगे और नए नए तकनीकों को सीखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने कौशल को बढ़ाएंगे, नई नई वस्तुओं को बनाना सीखेंगे, काम सीखेंगे, तो हमारा जो है वो हम अच्छा मानव संसाधन बन सकते हैं। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण यानी कि बनाता है, निर्माण करने के लायक बनता है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 में चलाई जा रही है। बच्चों, ये सामान्य ज्ञान है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी से चलाई जा रही है। तो इस प्रकार मानव स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि उसके रहने पर ही अन्य संसाधनों का उपयोग हो पाता है। बच्चों, आपकी पुस्तक में क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसे आप करेंगे। आप अपने घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधनों की सूची बनाएंगे। इसे एक कागज पर लिखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के काम आती है। तो बच्चों, आज के पाठ में हम लोग जाने कि संसाधन किसे कहते हैं और मानव संसाधन है कैसे। आने वाली क्लास में हम लोग संसाधन के कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे, संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानेंगे और सतत पोषणीय विकास क्या है इसको समझेंगे। तो बच्चों, पुस्तक पढ़ते रहिए और लिखने का अभ्यास जारी